चलिए बात करते हैं आपके एफआर के पेपर की स्ट्रैटेजी की। देखो जितना बताऊंगा ना वीडियो में उतना अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया और अच्छे से सुन लिया और जितने क्वेश्चंस बताऊंगा उतना अच्छे से कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एफआर में ना मिनिमम 50 मार्क्स तो किसी भी हालत में आ जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, नहीं तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर एनालिसिस। देखो लास्ट 4 अटेम्प्ट जब से नया सिलेबस आया है सीए फाइनल में, मई 24, नवंबर 24, मई 25 और सितंबर 25, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पेपर एनालिसिस है। इसमें 4 क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होता है, बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज होती है 14 मार्क्स, जिसमें आपको 10 + 4, 8 + 6, 6 + 8 इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें से भी एफआर के पेपर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आए से हर अटेम्प्ट में थ्योरी के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें 5th का सी पार्ट और 6th का ए पार्ट आपका थ्योरी का होता है। 5th का सी जो होता है वो आपके चैप्टर नंबर 1, 2 से होता है, वो फ्रेम वाले चैप्टर से होता है, और चैप्टर नंबर आई थिंक 17 है जो कि आपके 6 क्वेश्चन नंबर 6 का है, जो आपका टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है। मतलब लगभग 9 से 12 मार्क्स की आपकी थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर इसी पेपर एनालिसिस को हम ढंग से देखें तो आपका पेपर फॉर्मेट कैसे देखने को मिलेगा। आपका पेपर फॉर्मेट होगा जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, अगर स्क्रीन को मैं बड़ी करूं, क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि 14 मार्क्स का होगा, कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, जिसमें 80% चांस है कि आपका ये वाला एनडीएस आएगा 110 1 इन 10 आपका इंडियस दिखेगा। नहीं तो 30% चांस है आपका 103 देखने को मिलेगा। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लास्ट 4 अटेम्प्ट में देखे तो मई 24, नवंबर 24 और सितंबर 24, 3 अटेम्प्ट में 110 से क्वेश्चन आया, ठीक है। अगर 110 से क्वेश्चन नहीं आया मई 25 में, तो उसमें 103 से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, वो होगा आपका 80% मान के चलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आपको देखने को मिलेगा। क्यों, आप देखो हर अटेम्प्ट में आईसीए ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा आईसीए ने बोल दिया कि हम इसी टॉपिक से पूछेंगे, जिसमें इंडियस 115, फिर इंडियस 101 और फ्रेमवर्क थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ मई 25 में ऐसा होता है जहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट से आईसी ने क्वेश्चन पूछा था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जितना मुझे याद है, ठीक है, ये था। और 6 का ए भी आईसी ने बोल दिया कि हम थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे, आपके अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से पूछेंगे, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं आईसी ने बोल दिया कि हम कहीं किसी भी टॉपिक से पूछ सकते हैं। देखो कोई भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आईसी किसी चीज को रिपीट किया है। बस जो मैंने येलो कलर का जो हाईलाइट किया है ना यहाँ पे, वही चीज आप देखोगे तो आईसी ने रिपीट मोड में पूछा है, ठीक है। अगर आप चैप्टर वाइज एनालिसिस की बात करें, तो जो 6 चैप्टर्स है, 110 इंडियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 115 101 फ्रेमवर्क एंड अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मई 25 को छोड़ दे तो मई 24, नवंबर 24, सितंबर 25, 49, 43, 43, 43, मतलब लगभग आप मान लो 50% पेपर ये 6 टॉपिक्स में से ऐसे पूछता है। मई 24 में जितना मुझे याद है, एफआर का पेपर बहुत ज्यादा टफ था और बहुत बच्चों के आंखों से आंसू निकल गए थे। तो उस टाइम में आईसी ने खेल लिया था, और उस खेल में सिर्फ इस टॉपिक से 24 मार्क्स का आया था। वरना इससे पहले जितने 2 अटेम्प्ट हुए थे 50%, 49, 43, और जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट गया 43 मार्क्स का पूछा है इसी ने। तो ये 6 टॉपिक्स आप मान के चलो, लगभग अब मान के चलो ये हमको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उस 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आईसी ने लगभग बोल दिया कि ये 6 क्वेश्चन आपके फिक्स क्वेश्चन है। मतलब ये 10 क्वेश्चन में से आपको ये 6 क्वेश्चन तो आईसी ने लगभग मान के चलो फिक्स कर दिया है। उसमें से भी 70 मार्क्स जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, 43 मार्क्स आईसी ने फिक्स कर दिया। मतलब 60% पेपर आपका फिक्स है। अगर एमसीक्यू को भी जोड़ता है, 8 से 12 मार्क्स का एमसीक्यू इन्हीं टॉपिक से आता है, मतलब 50% ऑफ पेपर ये 6 टॉपिक में से आता है। मैं मानता हूँ कि 110 से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लेंथी, बहुत ही ज़्यादा, बट जो आईसी ने चीज़ें फिक्स कर दी है वो तो आपको करके जानी पड़ेगी। और जो ये पेपर फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, अब मान के चलो कि 80% यही पेपर फॉर्मेट आपको ऐसा रिपीट करके देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट अगर उसका मूड बन गया मई 25 जैसा, तो मान के चलो 20 या 30% ही सही होगा, बाकी 70% रॉन्ग होगा। पर जो नॉर्मली एफआर का पेपर बन के आता है ऐसा की तरफ से, वो इसी तरह से आपको पेपर फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी टॉपिक्स की बात करें, बाकी इंडियस की बात करें, तो कौन से अटेम्प्ट से कितने मार्क्स का यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप एक बार पीडीएफ में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे 103 सिर्फ एक ही बार आया मई 24 में, और 14 मार्क्स का। एएस इंडियस 116 सिर्फ एक बार आया आपके मई 24। इंडियस 20 सिर्फ एक बार आया 6 मार्क्स का, बाकी किसी भी अटेम्प्ट में नहीं है। तो एक बार आप रीड कर सकते हो। और अगर मई 25 का अटेम्प्ट छोड़ दिया जाए, सिर्फ ये वाला थोड़ा साइड में रखे, तो इन टॉपिक से लगभग 50% पेपर आता है आपका, और बाकी टॉपिक से आप 50% का मान के चलो आता है, एक्सेप्ट मई 25 का पेपर, क्योंकि उस अटेम्प्ट का पेपर एफआर का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। तो ये था आपका पेपर फॉर्मेट, पेपर एनालिसिस और आपके चैप्टर वाइज का एनालिसिस, जिसमें से 10 में से 6 क्वेश्चन आईसी ने ऑलमोस्ट फिक्स कर दिए। 70 में से 43 मार्क्स आईसी ने फिक्स कर दिया था। 60 to 70% पेपर आईसी ने आपका फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। देखो मॉड्यूल नंबर चैप्टर नंबर 1 to 4, आपके पहले मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 to 4 है। चैप्टर 1 आपको करके नहीं जाना। क्यों, लास्ट टाइम में ऑलरेडी आईसी ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया इस चैप्टर से, तो ये चीज को रिपीट नहीं करेगा। तो ये मान के चलो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पहले मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट में मैं क्वेश्चन में दूंगा ना, आप मान के चलो अगर आईसीआई जो अपने स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, जो नॉर्मल पेपर, एवरेज पेपर, इजी पेपर जैसा बनाता है, अगर उसी ढंग से पेपर बनाएगा तो मान के चलो कि 70-80 मार्क्स मिनिमम इस लिस्ट से आएगा। अगर पेपर आईसीआई ने बहुत टफ आउट ऑफ द बॉक्स से बहुत ऐसी चीजें बनाई, तो फिर भी हम मान के चलो कि 40-45 मार्क्स का आएगा, उससे ऊपर का नहीं है। क्यों, जब पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो भाई वो चीजें फिर कहाँ से पूछते हैं, वो तो अलग लेवल का है। पर नॉर्मली जैसा पेपर आईसीआई बनाता है तो इसी से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, ये तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अब कल या परसों का पेपर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ, मान के क्या मुझे पता ही है कि आपने
अपना मॉड्यूल, अपना आरटीपी एमटीपी कर लिया हो, तो एक बार इन क्वेश्चन को ऊपर से एक बार देख के चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्होंने मेरा इंटर में जिन्होंने मुझे फॉलो किया, उनको पता है कि जो मैं लिस्ट देता हूँ ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 70-80 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में इंटर में बैठता है। तो फाइनल में भी मैंने कोशिश करी कि उस लेवल तक मैं जाने की कोशिश करूँ। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, पर मुझे गारंटी है कि मुझे अपने भरोसा है कि 70-80% फाइनल में भी टच करेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आपको बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 2 जो फ्रेमवर्क है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो 5 मार्क्स का आता है, वो आपको कैसे करना है। आपके पास कोई भी मॉड्यूल हो, पर लेटेस्ट मॉड्यूल हो चाहिए, चाहे वो मई 25 का, सितंबर 25 का, जन 26 का, जो भी मॉड्यूल है, इस तरह से आपको देखना है। आपको पेज नंबर 8 या 9 में जाना है। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 2 में ये वाला टॉपिक आपको करना है। फिर पेज नंबर 10 में जाओगे तो आपको 11 वाला टॉपिक दिखेगा। फिर पेज नंबर 12 से लेकर 14 में जाओगे तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर उससे अच्छा पेज नंबर 27 में जाओगे तो आपको ये वाला टॉपिक करना है। फिर उससे अच्छा पेज नंबर 30 में जाओगे तो आपको इस तरह से टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये आपके इस मॉड्यूल के ही टॉपिक उठाए। फिर लास्ट में जाओगे आप टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल न्यूली अमेंडेड क्वेश्चन, मतलब आईसीएन के पुराने मॉड्यूल में नहीं था, आईसीएन न्यूली क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख के चले जाओगे। तो इतने क्वेश्चन आप थ्योरी में कर जाओगे, तो हम मान के चलो क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो 5 मार्क्स का है, वो आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात कर ले। अब आता है चैप्टर नंबर 3, जिसमें यूनिट नंबर 1 आपका इंडियस AS1। ठीक है, इसकी बात करें तो लास्ट 3 अटेम्प्ट से, अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट 3 अटेम्प्ट से आईसीआई ने इंडियस ने लास्ट 3 अटेम्प्ट से आईसीआई ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। जब क्वेश्चन नहीं पूछा लास्ट 3 अटेम्प्ट से, तो मान के चलो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। लास्ट 3 अटेम्प्ट से आईसीआई ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये इलस्ट्रेशन करना है आपको 9, 1, 11, 13। फिर टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन करना है 1, 4, 5, जो कि आपको पेज नंबर 67 पे दिख जाएगा। ये वाले क्वेश्चन कहाँ है आपके आईसीआई, या तो आपके पास मॉड्यूल है, अगर मॉड्यूल में आपको दिख जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहाँ से आप ले लो। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप ऑनलाइन आईसीआई की साइट पे जाकर डाउनलोड करो, मॉड्यूल नंबर 1 में जाओ, उसके सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख जाएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 आपको करना है। ये 2 क्वेश्चन तो आपको अपने मॉड्यूल से मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर आपके मॉड्यूल में नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दे रखा है मॉड्यूल 1 के लास्ट में, तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेक्शन में जा सकते हो। मॉड्यूल नंबर 1 एफआर में क्लिक करना, स्टडी मटेरियल में, उसमें जाके फिर आप मॉड्यूल 1 में जाना। मॉड्यूल 1 के सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 कर लेना। नहीं मिलता तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको वो फाइल दे दूँगा। ठीक है, फिर उससे बात करते हैं इंडियस AS 34 की बात करते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो लास्ट 4 टाइम में से 3 बार आईसीआई ने से क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे दिखा देता हूँ। और 34 देखो 3 बार पूछ लिया और लास्ट टाइम में नहीं पूछा, तो इसके भी कहीं ना कहीं हाई चांस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 5 करना है। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मतलब लास्ट के जो क्वेश्चन वो करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक करना है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आईसीआई स्टडी में से, या तो लास्ट में होगा, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। ठीक है, यूनिट नंबर 3 इंडियस AS7 कैश फ्लो से जो है वो आपको नहीं करना, क्यों, ये लास्ट टाइम आईसीआई ने पूछ लिया, इसलिए इस टाइम के लिए आपके रिलेवेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 आपका। ठीक है, उसमें यूनिट नंबर 1 इंडियस 8 की बात करें, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज अकाउंटिंग सिस्टम के बाद एस्टिमेट की बात करें, मतलब ES5 जो हमारा इंटर में होता था, ये भी आपको इस बार अटेम्प्ट में नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, इंडियस 8 एक बार आता है, एक बार नहीं आता, एक बार आता है, एक बार नहीं आता, एक बार आता है। तो मान के चलो अगर एक बार नहीं पूछा, एक बार पूछ लिया, एक बार नहीं पूछा, एक बार पूछ लिया, तो मान के चलो कि इस बार ये इंडियस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं इंडियस AS10 की बात करें, इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड की बात करें, तो ये आईसीआई ने लास्ट 4 आइटम से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलस्ट्रेशन 5, 8, 11, टेस्ट नॉलेज के 1 क्वेश्चन 1, 4, 5 करे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के 1 to 5, 5, 6, 7 करे। इंडियस 8 इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चंस करनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 से लेके ये बनता है आपके 5 to 7, हाँ सॉरी, मॉड्यूल नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 पे बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 AS2 इन्वेंट्री से है, ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लेटेस्ट अटेम्प्ट में आईसीआई ने क्वेश्चन पूछ लिया और इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए आप अपने एक बार नोट्स को एक बार रीड करके चले जाओ। फिर आता है इंडियस AS16 प्रॉपर्टी प्लान रिक्वायरमेंट, मतलब AS10 की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। AS16, हाँ AS16 कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो एक बार नहीं पूछा, एक बार पूछ, 2 बार पूछ लिया, फिर नहीं पूछा, तो इसमें क्या होता है, एक बार नहीं पूछता, फिर 2 टाइम में पूछता, फिर एक बार नहीं पूछता है। इसलिए इस अटेम्प्ट के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें आपको लेसन ये लेसन्स करने हैं, टेस्ट नॉलेज की ये क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये करना है। ठीक है, फिर यूनिट 3 लेटेस्ट लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया तो नहीं करना है। इंडियस 36 लास्ट 2 टाइम में पूछा, इसलिए ये भी नहीं करना है। ठीक है, फिर इंडियस 38 की बात करें तो ये भी आईसीआई ने लास्ट 4 अटेम्प्ट से नहीं पूछा है, तो लेजिस्लेशन, टेस्ट नॉलेज और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है। फिर इंडियस AS14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए मैंने 3 टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन दे दिए, ये करके चले जाना ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। फिर 105 ये भी लास्ट 3 अटेम्प्ट से आईसीआई ने नहीं पूछा, एक बार पूछा, लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा। मैं आपको दिखा देता हूँ। 105 ये रहा, देखो एक बार पूछा है और लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या करना है, लेसन 2 करना है, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। फिर 1 से 116 लीज, मतलब AS19 की बात करता है, तो लास्ट 3 अटेम्प्ट से आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो इसके क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा, टॉपिक भी बहुत ज़्यादा लेंथी है। लेसन, टेस्ट नॉलेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये देख के आपको जाने हैं। फिर बात करते हैं आपके मॉड्यूल नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 to 8, यहाँ पे था मॉड्यूल नंबर 5 to 7, और यहाँ बात करते हैं, हाँ अब आता है आपके मॉड्यूल नंबर 3 पे 6 to 8 पे बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो आपका इंडियस 90 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये लास्ट अटेम्प्ट आईसीआई ने पूछ लिया, तो इसलिए नहीं करना है। इंडियस 37 आईसीआई लास्ट अटेम्प्ट से नहीं पूछा, तो इंपॉर्टेंट बनता है। लेजिस्लेशन, टेस्ट नॉलेज और प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करता है। इंडियस 12 चैप्टर नंबर 7 की बात करें, यूनिट नंबर 1 की बात करें, इनकम टैक्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आईसीआई का कहीं फेवरेट टॉपिक है। तो लास्ट में 25 में आईसीआई ने पूछ लिया था इस अटेम्प्ट से, स्टिल ये इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें आपको लेसन 1 का A, 1 का B, फर्स्ट का C नहीं करना, 4, 5, 9, 10 करना है, टेस्ट नॉलेज करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। फिर AS21 की बात करें तो लास्ट अटेम्प्ट आईसीआई ने पूछ लिया, तो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं बनेगा।
इंडियस चैप्टर नंबर 8 की बात करें, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, मतलब एएस 18 जो आपका पढ़ा करते थे इंटर के टाइम पे, या फाइनल में एएस 24 लास्ट सारा टाइम आईसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेजिस्लेशन टेस्ट नॉलेज प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने। इंडियस एएस 13 ईपीएस लास्ट 2 टाइम में आईसी ने कंटिन्यूसली पूछ लिया है, इसलिए नहीं बनता इंपॉर्टेंट। एएस 108 108 की बात करें तो लास्ट सारा टाइम से आईसी ने पूछा नहीं। ऑपरेटिव सेगमेंट या आपको ये 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग है उसकी बात करता था यहाँ पे। तो ये लेजिस्लेशन से ये टेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो आपको करना है, ठीक है। अब आता है मॉड्यूल नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 to 11 में पहला जो है इंडेक्स 115 हर अटेम्प्ट में ऐसे हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए फिक्स है, कम से कम 5 मार्क्स इस इंडेक्स से आएगा ही आएगा। ये इलस्ट्रेशन, ये टेस्ट नॉलेज, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देख के जाने। फिर चैप्टर नंबर 10 इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स आपके इंडेक्स से पूछेगा। इसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट से नहीं पूछा। तो ये लेजिस्लेशन टेस्ट नॉलेज प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। फिर यूनिट नंबर 2 इंडियस 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, आज 3 अटेम्प्ट से आए, इस टाइम से भी नहीं बोला, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये चीज़ आपको देख के जानी है, जिसमें आपको केस सिनेरियो जो है अलग से 17-18 भी देख के जाना पड़ेगा। फिर 102 है शेयर बेस पेमेंट की, लास्ट आइटम से नहीं पूछ, सॉरी लास्ट 102 की बात करें तो क्या था 102 में, हाँ देखो 102 देखो 2 अटेम्प्ट में पूछते, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा, तो ये भी रोटेशन पॉलिसी को फॉलो करता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें लेजिस्लेशन टेस्ट नॉलेज प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करता है। फिर बात करता है चैप्टर नंबर 11 फाइनेंस, इसमें ये तो भैया आईसीए का फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आता है, 10 मार्क्स का आता है। यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट 6 7 कुछ है भी नहीं, बस 2 3 4 5 ये क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देख के जाने होंगे। फिर 103 की बात करता है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस की बात करता है, जिसमें आपको ऑब्वियसली अगर आईसीएस सीएफएस से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछ लेता है तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चैप्टर है, पर आईसीए को खिलना होगा तो इस बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा, जिसमें लेजिस्लेशन की टेस्ट नॉलेज प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपको देख के जाना पड़ेगा। सीएफएस में आपको लेजिस्लेशन ये टेस्ट नॉलेज और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख के जाना पड़ेगा। 101 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी में आईसीए ने फिक्स कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए लेजिस्लेशन टेस्ट नॉलेज प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देख के जाना पड़ेगा। फिर चैप्टर नंबर 15 16 की रिसेंटली पूछ लिया और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6 का ए में थ्योरी फिक्स आता है, तो ये वाली थ्योरी आपको करके जानी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पे मैंने पेज में डाल दिया। लास्ट में टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक बार देख के चले जाना। उसके अलावा केस सिनेरियो दे दिया, कुछ आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देती है। यहाँ पे मैंने इंडियस के नाम लिख दिया, ये केस सिनेरियो आपको आईसीआई मॉड्यूल में दिख जाएंगे। आपको आईसीआई साइट पे जाओगे तो वहाँ पे जैसे आप आईसीआई बॉक्स में लॉगिन करते हो तो केस सिनेरियो का एक टैब दिखेगा, वहाँ पे डाउनलोड करके आपको एक केस सिनेरियो मिल जाएंगे। 110 के लिए ये वाले केस सिनेरियो फॉलो करने, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये वाले केस सिनेरियो फॉलो करने, इंडियस 115 के लिए ये वाले करने, 101 के लिए ये वाला करना है, अकाउंटिंग के लिए 29 करना है, 110 के लिए 30 करना है, 103 के मतलब ऑलमोस्ट देखो मैंने इंडियस वाइज बात देखी, आपको ये वाले केस सिनेरियो करना है। ऐसे तो सारे करने चाहिए आपको केस सिनेरियो, बट मैंने लिख दिया अगर आपको इंडियस सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है तो ये करके जाना है। अगर आपको लगता है अकाउंट से टेक्नोलॉजी की तो ये वाला प्रैक्टिस करना है। आपको लगता है 110 की प्रैक्टिस करके जाना है तो ये वाला केस सिनेरियो फॉलो, आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक बार मैं केस सिनेरियो सॉल्व कर लूँ तो ये वाला केस सिनेरियो आप देख के चले जाते हो। लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी से मैंने 5 से 6 इंडियस की बात की है, बाकी की नहीं करी है। 110 के लिए आप ये 3 अटेम्प्ट किया, आप एक बार आरटीपी देख लें। फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के ये 3 अटेम्प्ट के आरटीपी देख लें। 115 के लिए ये 3 अटेम्प्ट, क्योंकि 6-5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उन्हीं के आरटीपी बोले जाके आप देख के चले जाओ ताकि आपके काम बन जाए। फिर मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मिनिमम 60-70 मार्क्स को जो मैंने क्वेश्चन बताया वो देखने को मिलेंगे। बट हाँ एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूँ कि पेपर जैसा आईसीए बनाता है, जैसे नॉर्मली पेपर आईसीए बनाता है, अगर उसी लेवल का पेपर आएगा तो 60 से 70 मार्क्स को देखने को मिलेगा। अगर पेपर मे 25 जैसा हुआ या नॉर्मल 24 में जैसा एफएम का पेपर था, या जो मेरा जिस टाइम में मैं बना मे 24 ऑडिट का पेपर था आउट ऑफ द बॉक्स वैसा हुआ, तो भैया 30 to 40 मार्क्स से ज़्यादा ऊपर मैच करने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे ना जब पेपर आसान आता है तो जितनी भी फैकल्टी है, चाहे वो सीए इंटर की हो चाहे सीए फाइनल की हो, तो वो क्या करते हैं, जैसे पेपर इजी आता है सारा क्रेडिट वो अपने पे ले लेते हैं, वो रिव्यू डालेंगे, वो ऐसी चीज़ें करेंगे। पर जैसे ही पेपर टफ आता है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो सारा ब्लेम आईसीआई सारा ब्लेम फैकल्टी लोग आईसीआई पे डाल देते हैं। और सबको पता है कि सीए फाइनल में एक पेपर होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, आप कोई सा भी हो सकता है। एक पेपर होता है जो बहुत सुपर इजी होता है, जिसमें आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और एक पेपर होता है जो थोड़ा सा एवरेज होता है, जिसमें 50% पेपर इजी होता है और 50% टफ होता है, और बाकी के पेपर होते हैं वो एवरेज होता है। आप कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, ठीक है। और जिस अटेम्प्ट में ऐसे कुछ ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने होते हैं, जैसे लास्ट 2 अटेम्प्ट में ऐसे बहुत सीए बनाए, नंबर 24 में थोड़ी सी सीए के नंबर्स कम थे, और नंबर मे 24 जिस अटेम्प्ट में मैं बना उसमें 20 22 या 24,000 सीए को उन्होंने क्वालिफाई किया। तो जिस अटेम्प्ट उनको सीए बनाने होते हैं ना, उसने मेरे को पेपर टफ भी दे दिया, फिर भी ऐसे मार्क्स बढ़ा देता है, ग्रेस मार्क्स देता है। जैसे मे 24 में आप देखोगे, अब रैंकर्स की लिस्ट देखना, उसमें आई थिंक 35 के बाद जितने लोगों के रैंक चाहिए ना, उनके ऑडिट में 41 42 मार्क्स, मेरे 2-3 दोस्त जिनके रैंक आई है उनके ऑडिट में 41 42 मार्क्स ही है। तो आईसीए का आज तक कोई समझ नहीं पाया कि वो कब क्या करते हैं, कौन से डाटा के बेसिस पे अपना रिजल्ट ऊपर नीचे करता कोई नहीं। या तो हर अटेम्प्ट में 10% निकाले या 20% निकाले, तो ठीक है, किसी टाइम 10% किसी में 5%। अब आईसीए को मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई हर टाइम आईसीए को ब्लेम क्यों करूँ, जब आईसीए ने एक चीज़ फिक्स कर दी है कि हम एक पेपर आउट ऑफ द बॉक्स बनाएंगे। और एक चीज़ ये चीज़ भी फिक्स है कि पहला पेपर होता है जो सीए इंटर का हो चाहे सीए फाइनल का हो, सीए फाउंडेशन जो अकाउंट्स का पेपर होता है वो लेंथी होता है। जब लेंथी होता है तो आपको उस हिसाब से अपने पेपर को टाइमली मैनेज करना पड़ेगा। और ये भी फिक्स है फाइनल में तो 100% फिक्स है कि एक पेपर आउट ऑफ द बॉक्स बनाता ही बनाता है। एक पेपर वो एवरेज बनाएगा और एक पेपर सुपर बनाएगा, बाकी के 3 पेपर या 4 पेपर जो पहले होते थे वो एवरेज बनाएगा।
तो ये बात है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको बाद में डिस्क्लेमर दूँ, बाद में ऐसा गाली दूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ ना, क्योंकि मार्केट में जो टीचर्स है, जो भी टीचर्स है, अच्छे बुरे खराब बड़े छोटे जितने भी टीचर्स है, वो जब ऐसे लिस्ट देते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, वो डिस्क्लेमर एग्जाम होने के बाद देते हैं। मैं पहले दे रहा हूँ कि अगर अगर आईसीए ने बहुत नॉर्मल पेपर बनाया, जैसे एवरेज पेपर बनता है वैसे बनाया, तो 60 से 70 मार्क्स मिनिमम, इवन 70 प्लस देखने को मिलेगा इस लिस्ट से। अगर बहुत खराब पेपर बनाया तो मैक्स टू मैक्स 30 टू 40 मार्क्स ही देखने को मिलेगा। तब तो फिर वही बच्चा पेपर क्रैक कर पाएगा जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल की, पर जिसकी नॉर्मल पेपर, जिसका नॉर्मल प्रिपरेशन है, वो उसको थोड़ा मुश्किल लगे। पर एवरेज पेपर बनाया या जैसा इजी पेपर बनाया, तो मान के लो 60 से 70 मार्क्स इसी लिस्ट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट मिलेगी कैसे, इसका लिंक मैं पिन कमेंट कर दूंगा, वहाँ जाके आप डायरेक्टली पूरा पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हो। कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम है, एफआर में कहीं दिक्कत हो, कुछ दिक्कत नो जस्ट एफआर किसी भी स्टूडेंट है, तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ में एफआर के साथ हम ऑडिट की लिस्ट भी देंगे, तो उसकी आप घबराएंगे तो ऑडिट की लिस्ट भी देंगे। एफएम ऑडिट एडिट इस बार मुश्किल होगा क्योंकि मैंने उतना रिलीज नहीं किया, बस एफआर ऑडिट का किया है, क्योंकि एफआर का इसके भी बहुत टाइम जाता है और ऑडिट में भी बहुत जाता है। इंटर के लिए फिर मेरे बड़ा आसान रहता है, और फाइनल के लिए बहुत टाइम लगता है, 3-4 दिन लग जाता है इसके लिए। इसलिए इस बार एफआर ऑडिट का देंगे और मिनिमम 60 मार्क्स आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके नहीं तो पर्सनली पूछ सकते हैं। और वीडियो यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसी अटेम्प्ट में अपने नाम भी आगे सीए लगा दे। थैंक यू सो मच गाइस।